गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुत्र प्रेम कहानी की व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ भाग की व्याख्या जो है पहले बता दिया था, अब आगे की व्याख्या हम बताएंगे। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ न हों। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। और इसके पहले जब प्रभुदास अपने बड़े भाई के कमरे में आ जाता है तो चैतन्य दास उसको समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, मैंने कई बार मना भी किया था। उसी के प्रत्युत्तर में शिवदास कहता है कि मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हों। मैं तो बस डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है और है इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनका बस एकमात्र उपाय है कि अब इनको किसी इटली के सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? और चैतन्य दास थोड़ा सजग हो जाते हैं, चूँकि ये पहले ही बताया गया है कि ये अर्थशास्त्र पढ़े थे और बहुत ही सोच समझकर खर्च करते थे, उस अर्थशास्त्र का भरपूर उपयोग करते थे। तो इस नाते वो पूछते हैं कि कितना खर्च होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 खर्च आएगा और साल भर रहना होगा। निश्चय है वहाँ से अच्छे होकर आएंगे। और बताते हैं कि निश्चित है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि निश्चित है कि नहीं है। तो वो डॉक्टर चैतन्य दास पूछते हैं कि क्या निश्चित है कि वो अच्छे होकर आएंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। अब डॉक्टर बताते हैं कि जब साधारण बीमारी में निश्चितता नहीं है तो फिर ये तो एक भयंकर बीमारी है, इसमें क्या कहा जा सकता है। अब चैतन्य दास कहते हैं कि इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो? अब पूछते हैं कि अगर इतना खर्च भी हो जाए और उसके बाद भी अगर ये ज्यों के त्यों लौट आए तो क्या होगा। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि 3,000 रुपये वो इस समय के 3,000 रुपये नहीं हैं। जब ये लिखा गया था लगभग 100 साल पहले के ये लिखा गया है, तो 3,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा थे। तो ईश्वर की इच्छा आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। अब डॉक्टर बताते हैं कि यह तो बस यह तस्कीन, यह आपको तसल्ली के लिए है कि आपने इनके लिए जितना करना था वो कर दिया, अब इससे ज़्यादा शायद आप न कर सकते। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा और आधी रात तक प्रभुदास को इटली भेजने पर घर में ही वाद विवाद होने लगा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। और चैतन्य दास ये कह रहे हैं कि एक अनजाने फल के लिए जिसका निश्चितता नहीं है, जिस फल की ये निश्चित नहीं है कि वो फल सही होगा कि नहीं, उसके लिए 3,000 खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। माने बुद्धि नहीं है इसमें कि हम 3,000 खर्च भी करें और उसका कोई फल भी ना मिले। शिवदास भी उनसे सहमत था और उनका जो पुत्र था शिवदास वो भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। लेकिन जो प्रभुदास की माता थी वह जो है इसका विरोध कर रही थी कि चाहे भले जो कुछ भी हो जाए आपको पुत्र को सेनेटोरियम में भेजना ही होगा। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उनके पक्ष में हो गया। और अंत में जब माता ने अपने छोटे पुत्र को शिवदास को धिक्कारा तो वो भी इनकी तरफ आ गया। बाबू साहब अकेले पड़ गए और चैतन्य दास अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। और तपेश्वरी ने क्या किया, अपना तर्क से काम किया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की और पति को समझाने का प्रयास किया और धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कही और ये बताया कि धन जो है नश्वर होते हैं, यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। इस तरह से बहुत सारी बातें कह कह के इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। और जब ये सब समझाने के बाद भी उसके जो पति थे चैतन्य दास, उन्होंने नहीं समझा, तब जो है अपना रोने लगी, जिसे आप आज के युग में ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। तब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्थात रोने लगी। और जब रोने लगी तो बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार के सामने न ठहर सके
और जब वो रोने लगी तो उसके जो आंसू गिरते थे जल बिंदुओं से, इस सर मतलब यहाँ तीर के प्रहार से सामने न ठहर सके, और जल बिंदुओं रूपी जो तीर का प्रहार उसने किया उसके आगे वो न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। और वो बोले कि अच्छा रो मत, अब जो कुछ कहोगी वही होगा। इसके बाद तपेश्वरी तो कब, रुपए हाथ में आने दो। कहते हैं कि रुपए हाथ में आने दो, मैं जो तुम कहती हो वही करूँगा। तो ये क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। अब कहती है तपेश्वरी, तो ये क्यों नहीं कहते कि हम भेजना ही नहीं चाहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।